हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद खाली। जो बच्चे हैं उनको लगभग दर्जनों काम की जिम्मेवारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद रिक्त पड़े हैं। राज्य में लगभग 5,000 से अधिक विद्यालय एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी की स्थिति यह है कि अधिकतर हाई स्कूल में 5 मुख्य विषयों के शिक्षक भी नहीं हैं। इसके बावजूद शिक्षक पर गैर शैक्षणिक कार्य करने का दबाव बना रहता है। जिन स्कूलों में एक शिक्षक है वहां उन्हें किसी गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने से पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाती है। ऐसे में सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी आप समझ सकते हैं। शिक्षक भी काफ़ी दिनों से गैर शैक्षणिक कार्यों में उन्हें मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य में शिक्षकों को स्कूलों में पठन पाठन के अलावा लगभग 2 दर्जन ऐसे काम करने होते हैं जिनमें उनका कोई लेना देना नहीं होते हैं। बीते 24 घंटे में झारखंड का मौसम रहा शुष्क। पलामू में 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जैसा कि बताया जा रहा है कि देश के उत्तरी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिसके कारण देश के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। इसके अलावा दक्षिणी राज्य में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण हिस्सों में बने निम्न दबाव का आंशिक असर झारखंड पर पड़ रहा है। राज्य में सबसे अधिक ठंड पलामू जिले में पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब पहुँच गया है। राज्य के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। कंपनी में गोलीबारी की घटना में कांग्रेस विधायक समेत 6 अन्य दोषी करार जेल में ले जाया गया। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड की एक अदालत ने रामगढ़ की एक निजी औद्योगिक कंपनी में गोलीबारी के एक मामले को रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी और 6 अन्य लोगों को दोषी करार दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, जिसमें उनकी सजा पर फैसला होगा। दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक को हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। आरोप है कि फैक्ट्री में मजदूरों का विवाद चल रहा था और कुछ दिन लोग फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें काम ठप हो गया। ममता देवी और अन्य लोगों के नेतृत्व में एक भीड़ ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 1 मजिस्ट्रेट घायल हो गए। तिरंगे का अपमान फाड़कर बनाया डस्टर। स्कूल को ग्रामीणों ने घेरा। पहले भी कर चुके इस तरह की हरकत नहीं होने देते हैं सरस्वती पूजा। स्कूल शिक्षक पर तिरंगा फाड़कर डस्टर बनाने का आरोप लगा है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला बोर्ड मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सबक इकबाल पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। स्कूल को ग्रामीणों ने घेर लिया, जिसके बाद तुरंत पुलिस पहुंची और सुरक्षा के लिहाज से शिक्षक को स्कूल से बाहर निकाला गया। ग्रामीण आक्रोश है, वहीं शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिक्षक पर आरोप है कि क्लास चल रही थी, इसी बीच शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए तिरंगे को फाड़ दिया। स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा राष्ट्रीय तिरंगे को कैंची से काटकर डस्टर बनाया। पहले अपने कुर्सी को पोंछी, फिर ब्लैक बोर्ड को साफ किया। बच्चे क्लास में मौजूद थे। छात्र जब घर लौटे तो ग्रामीणों को यह जानकारी दी। नाराज ग्रामीणों ने स्कूलों को घेर लिया और शिक्षक से सवाल जवाब करने लगे। पलामू प्रमंडल के गढ़वा से शुरू की हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा। कहा विपक्ष पार्टी गांव-गांव में कर रही है झूठी प्रचार। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले से की। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पार्टी पर सूबे के संस्थानों के दौरान का आरोप लगाया तो वहां अपनी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां भी निभाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खतियानी जोहार यात्रा आज गढ़वा से शुभ आरंभ किया जा रहा है। आप सबको मालूम हो कि झारखंड वीर भूमि है। झारखंड के कोने कोने ने देश के हक की लड़ाई का संघर्ष जारी किया था। झारखंड सरकार में कृषि बादल पत्रलेख ने कहा कि गठबंधन का सरकार जो गढ़वा में उमड़ी जनता का समर्थन। झारखंड सुखाड़ से जूझ रहा है, जिसको लेकर सरकार किसानों को अग्रिम राशि दे रही है। साइबर अपराधियों की नज़र अब राशन कार्ड पर। साइबर अपराधियों ने डीएसओ की लॉगिन आईडी कर लिया है, बना लिया 2500 राशन कार्ड। कई जिलों में हुआ बड़ा खेल। जैसा कि बताया जा रहा है कि साइबर अपराधियों ने बदलते वक्त के साथ साथ धोखाधड़ी का तरीका भी बदल दिया है। प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ अब सरकारी योजनाओं का नाम लेकर भी धोखाधड़ी करने लगे हैं। साइबर अपराधियों ने देवघर डीएसओ की आईडी हैक कर ली है और इसकी मदद से लगभग 2500 राशन कार्ड बना लिए हैं। इन मामले में सामने आने के बाद सतर्कता के तौर पर अब सभी जिलों के डीएसओ की आईडी पीडीएस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। साइबर अपराधियों ने गिरिडीह में हजारीबाग में 214 राशन कार्ड को पीएचएच में बदल दिया था। इस वक्त फिलहाल राज्य में पीएचएच बनना बंद है। फिलहाल राज्य भर में नया राशन कार्ड बनाने का काम भी बंद कर दिया गया है। नया राशन कार्ड बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसकी कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने युवती को किया बरामद, 2 गिरफ्तार अन्य आरोपी की तलाश जारी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गौरव और राजू को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने पीड़िता को अपार बाजार में ढूंढ निकाला है। पुलिस अब भी 4 आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। सदर डीएसपी प्रभात रंजन ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पीड़िता का कहना है कि उसका अपहरण नहीं हुआ था। वह अपनी मर्जी से अपने साथी गौरव के पास गई थी, लेकिन गौरव, राजू तिर्की समेत 6 लोगों ने उसे दुष्कर्म किया है। अक्षरा सिंह के देर से आने से गढ़वा में लोगों का फूटा गुस्सा, जमकर हुई तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आयोजित खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के भोजपुरी की सुपरस्टार कलाकार अक्षरा सिंह देर से पहुंची। इस कारण उनका कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आने से पूर्व नहीं कराया जा सका। मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब अक्षरा सिंह का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया जाने लगा तो उस दौरान लोगों को शोर मचाते हुए कार्यक्रम स्थल स्टेज के समीप आने की होड़ करने लगे। लोग आपस में ही टकराकर गिरने लगे। लोगों के हुड़दंग को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरा मच गया। लाठीचार्ज में कई लोगों को चोट भी आई है और काफी संख्या में कुर्सियां भी टूट गई है। इस वजह से अक्षरा सिंह का कार्यक्रम तुरंत ही रोक दिया गया। झारखंड के युवाओं को 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन, बेरोजगारी होगी कम, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। जैसा कि बताया जा रहा है कि खतियानी जोहार यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान से किया। इस मौके पर उनके साथी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित थे। खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बेरोजगारी के लिए 5 से 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करा रही है। इससे बेरोजगारी कम होने की संभावना है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 वर्षों का जख्म 3 साल में कैसे भरा जा सकता है, इसके लिए हमें और समय की जरूरत होगी। रांची में फिर सजेगा क्रिकेट का मैदान, 27 जनवरी को JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्रिकेट प्रेमियों को रांची में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने का अवसर मिलेगा। JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ पहले महीने में ही यह शानदार मौके क्रिकेट प्रेमियों को मिलेगा। मैच 27 जनवरी से खेला जाएगा। BCCI ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नए साल में 6 मैचों की खेली जाएगी। न्यूजीलैंड इस सीरीज के लिए भारत आ रही है। सीरीज खेलने के लिए कई जगहों को चुना गया है, जिसमें रांची भी शामिल है। न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जानी है। गढ़वा में छात्राओं के जिंदाबाद के नारे लगवाने पर बाबूलाल मरांडी ने उठाया सवाल। सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा शुरू की। सीएम के गढ़वा आगमन को लेकर स्कूली छात्राएं हाथ में तख्ती लिए जिंदाबाद का नारा लगा रही थी। इसको लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस वक्त बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए उस वक्त हाथों में तख्ती लेकर जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि जरा सा दिल पर हाथ रखकर बताइए कि गढ़वा और इन बच्चियों के विकास के लिए आपने कितना काम किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।